48% में मेरे घर वालों को लगा था कि भाई ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, मतलब बीकॉम भी करवाना है कि ये शक में थे। 48% यार, क्या एक्सपेक्ट करके चलोगे तुम? 10th में 48 आ रहे किसी को, क्या एक्सपेक्ट करके चलोगे तुम उससे? मेरी एक बुआ है, आई विविडली रिमेंबर, मेरी एक बुआ है, बोले बेटा जो सीए वगैरह है ना, ये सब 90% प्लस वालों के काम है, ये तुम्हारे काम नहीं है, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता। एंड क्या होता है देखो, कई बार है ना कोई बात चुभ जाती है दिल में, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता बट कई बात चुभ जाती है दिल में। मैंने बोला अच्छा ठीक है 90% ना, ओके। फिर अपन सीए बने, सीए बनने के बाद 2016 में क्या आया, नोटबंदी। तो रात 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, भाई और बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद। अचानक मेरे दोनों फोन बज गए। एक तो पहले अपन तो इनकम टैक्स पढ़ाते, डीटी पढ़ाते, और लोगों के पास पैसे है, इनकम टैक्स में पहला शब्द इनकम है। तो फोन बजने चालू, मेरी बुआ का भी फोन आया, ये वही बुआ थी, बुआ का फोन आया, हेलो विजय जय श्री कृष्णा बेटा। बोला हाँ मोटी बेटा, अब तो सब आएगा तेरे को। बोला हाँ बुआ जी। बोले विजय तेरे को तो मालूम है ना, फूफा जी ने अभी एक रिसेंट लैंड डील की है, उसके अंदर में बेटा 65 पड़े हैं, तो कैसे करना? 65 मीन्स 65 लाख, 65 lakhs। बोले बेटा 65 आए, 65 क्या कैसे करना? यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं, एक अपने रिलेटिव है और दूसरे बदला लेने का सही समय है। अपन दूसरे में है, बिल्कुल रिश्तेदार है, घर पे आ 5 दिन रुक, धंधे में कोई रिश्तेदारी नहीं, 5 दिन रुक बाकायदा। मैंने बोला बुआ जी 4%। नहीं ना रे विजय पागल है क्या तू 4%? मैंने बोला बुआ जी 4%, मैं नहीं मांग रहा, सामने वाले को देना है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये सिर्फ अपने को पता है कि अपने को किसी को नहीं देना। तब रिलेटिव नहीं था क्या, जब 48% पे ये सुनाया गया था कि तू नहीं कर सकता, और अगर अब मैंने किया है तो उसकी फीस है। सिंपल है, बेइज्जती का बदला नॉलेज से लो। बेइज्जती का बदला किससे लेना? नॉलेज से। बोले नहीं विजय 4% तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं आधे घंटे में फोन करती। मैंने उनको फोन रखने से पहले ही बोल दिया, बोला बुआ जी आधे घंटे में आज के दिन क्या होगा मेरे को बोलने का नहीं, क्योंकि उस दिन हर तरफ से फोन बज रहा, हर तरफ से, एंड एवरीबडी वाज लाइक, उनको ऐसा लग रहा कि आज के दिन नोट रख लिया तो इलीगल हो जाएगा। एंड एवरी क्लाइंट वाज, भाई यार लेके जा, भाई यार लेके जा। ईमानदारी से उस दिन का मैं सीन तुमको बताऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको। आधे घंटे बाद बुआ मेरे को फोन करती है, सग्गी बुआ मेरे को फोन करती है, बोले विजय वो 4% तो नहीं 3% का हो जाएगा। बोले फूफा जी बोल रहे, मतलब बुआ 5%। नहीं पागल हो गया क्या तू, कैसी बात करा, तूने तो मेरे को 4 बोला था। मैं नहीं ले रहा बुआ जी, मैं तो मेरा कमीशन रख ही नहीं रहा। आपको मैं क्लाइंट से बात करा देता, उसको 6% बोला है मैंने। कॉल भी किसको कराता था? दोस्त को, जो क्लास में बाजू बैठता था, मैं उससे बात करा देता हूं। नहीं मैं तो तेरे को 4% ही दूंगी। मैं बोला अरे बुआ जी मैं मेरे जेब से थोड़ी डालूंगा। नहीं मेरे को नहीं मालूम, तेरे को 4 में ही कराना है। बोला अच्छा चलो ठीक है, दो करवाता हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रियल मीनिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रियल मीनिंग, सीधी बात है। 4% 65 लाख, अमाउंट देखो कितना होता जरा, 2,60,000। कोई साइंस वाला बंदा होगा ना, आधा साल 180 दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक मेहनत करेंगे ना, तो जाके 2,60,000 बनते। वेलकम टू कॉमर्स। खत्म। अबे हम वो लोग हैं जो पैसे के साथ डील करते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन? एक बात समझ लेना, तुम इधर पैसा कमाने के लिए आए। बहुत लोग बोलेंगे एथिक्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलेंगे एथिक्स जरूरी है, ये जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ पैसा छापने का, फावड़ा लेके घूमने का, जिधर मिल रहा खींच, इधर मिला खींच। कोई आया इधर सोशल वेलफेयर करने के लिए? हाँ, फ्री ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट पर एक ऑडिट रिपोर्ट फ्री।
व्हेन यू हैव नॉलेज यूज इट वेल, और ईमानदारी से भयानक ड्रीम्स रखने के। अरे माँ कसम यार, माँ बाप को अगर ऐसा खरीदी करने भेजने का, ये लो कार्ड लेके जाओ, जितना खरीदना है उतना खर्चो, तब तो तुम्हारा कोई मतलब आएगा बे, तब तो मेहनत का कोई मतलब आएगा, नहीं तो क्या मतलब आएगा। अपना फंडा क्लियर है, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, पैसा कमा बिंदास। 40 की एज में रिटायर होना है तेरे को, कितनी की एज में? 40 में रिटायर होना है, उसके पहले सब छाप के जा। जिस हिसाब की लाइफस्टाइल अपन जी रहे, तुमको लगता है कि अपन 60 के ऊपर वाले हैं? बहुत हो गया 70, हाँ या हाँ, बराबर है। इसमें से 20 तो वेस्ट कर दिए, लगभग 18 से 20 तो वेस्ट कर दिए वो पढ़ने में कि अकबर ने क्या किया, बिरबल ने क्या किया। कोई लेन देन है तुम्हारा? आज सड़ी से ज्योग्राफी पढ़ रहे थे व्हेन यू हैव गूगल मैप्स। ज्योग्राफी पढ़ रहे व्हेन यू हैव, क्या सेंस है? टेंशन नहीं लेने का, तुमने जो वेस्ट कर दिया वो वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। बचे हुए 20 को जबरदस्त तरीके से छाप करके निकालने का दिमाग में फिक्स रखो। बिल्कुल पहुंचना है 7 फिगर्स तक के। लाइफ में फिगर्स इंपॉर्टेंट है, 7 फिगर्स। फिगर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा फिगर बेटा? 7 फिगर्स। 7 फिगर्स तक के पहुंचो। हेलो, बैंक अकाउंट में जब तक के 7 फिगर में नहीं दिखे तब तक के मतलब क्या आएगा तुम्हारे? यस और नो? 7 फिगर्स में अमाउंट दिखने को ना तो मजा आएगा, बराबर है। 7 फिगर्स में अमाउंट दिखने को ना। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि अपन 50,000 रुपए महीना कमाएंगे, अपन लाख रुपए महीना कमाएंगे, मैं आज तुमको लिख के देता हूं, इस कोर्स को कंप्लीट करो, एग्जैक्ट 2 साल बाद 2 लाख रुपए का ईएमआई रहेगा तुम्हारा पर मंथ का। खर्चा तुम्हारा 2 लाख, तुम्हारा सिर्फ 2 लाख का ईएमआई रहेगा। इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर देखो मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता, हाँ? इतनी बड़ी वैल्यू की बात नहीं करने की, इतने बड़े वैल्यू की बात नहीं करनी। तुमको अगर ऐसा लगता है, सो यू हैवंट मीट अभिषेक सर अभी तक के। वो आदमी एक ट्रेड 5 करोड़ का लगाता है। हाँ, एक ट्रेड। मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, सामने डीके बैठा है, दर्शन सर, ठीक है, उधर आरजे बैठा है, ऋषभ सर, ये आदमी अभिषेक सर इधर, ठीक है। मेरा टिफिन खत्म हुआ तब तक के ट्रेड में आदमी ने 3 पेटी छाप लिया। टिफिन खत्म हुआ तब तक के 3 पेटी जेब में, और उठ करके क्या बोल रहा है? शिट यार, 2 मिनट और रुकता, 1 लाख और मिलते। तो तुम अगर इधर 40-50 के लिए चिल्लर के लिए बैठे हो ना, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम ये जो अपनी दिन भर सही वर्ड मिलने दो, मेहनत, हाँ, ये जो तुम अपनी दिन भर मेहनत कर रहे हो ना, ये 40-50 हजार के लिए नहीं है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट 40-50। इस पे सीआर लगाना शुरू करो तो मतलब आए। हाँ, और तुमको लगता है ये अचीवेबल गोल नहीं है तो स्टॉप, ये बहुत इजीली अचीवेबल गोल है। तुमको सिर्फ सही दिशा में सही स्किल सेट के साथ वर्क करना है, कुछ नहीं, सब होता। और मैं क्या बोल रहा, मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है यार। मेरे जैसा झंडू कर सकता 48% वाला, तो तुम अगर हम दोनों को सेम लेवल पे कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, सिर्फ सेम लेवल पे कंपेयर किया जाए तो। बट यू नो, वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल। हम सब खेल मारियो ही रहे हैं, बस आप कुछ लेवल नीचे और मैं कुछ लेवल ऊपर चला गया, बाकी कुछ नहीं। पर एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये सही समय है मेहनत करने का, और ऑब्जेक्टिव थोड़े से बड़े रखो। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव 40-50 हजार पर मंथ में नहीं है। तुम्हारे ऑफिस बॉयज, तुम जो सैलरी दोगे ना तुम्हारे ऑफिस में, ये 50 हजार के ऊपर रहेगी। आज से 6-7 साल बाद की बात कर रहा हूं, मेरी बात लिख के रखना। 40-50 हजार में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पुणे में एक सादा घर लेने जाओगे ना 2 BHK का, 70 लाख रुपए का आता। कितना? 70 लाख, 70 lakhs। ऋषभ सर आएंगे तुमको BCK पढ़ाने के लिए। पर मंथ रेंट पे कर रहा वो आदमी 92,000 का। अब क्या घर होना उसका? रेंट है 92,000, EMI नहीं बोल रहा हूं, रेंट 92,000 पे कर रहा पुणे में। मतलब 50 हजार के लिए तो गेम है नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। 50 हजार का तो गेम है नहीं, ये गेम बहुत बड़ा है। तो तुम थोड़ा थोड़ा आओगे तो तुमको अभी समझाऊं, अभी तुमको हवाला सीखना है,
ब्लैक टू व्हाइट सीखना है, व्हाइट टू ब्लैक सीखना है, बहुत कुछ सीखना है तुमको। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत छोटा गेम है, अब बहुत बड़ा गेम है। तूने जितनी फिगर्स देखी नहीं होंगी, जितनी समझी नहीं होंगी, उससे बड़े गेम है यहाँ पे, बहुत बड़े गेम है। यस, एक आध बार तेरे को ये वैल्यूज समझ में आएंगी, ये चीजें समझ में आएंगी। 5 करोड़ का एक ट्रेड 15 मिनट में, आदमी सोचता भी नहीं, 15 मिनट में 5 करोड़ का ट्रेड करके बाहर। 5 के आगे 7 जीरो, 5 करोड़ मतलब कितने, 5 के आगे 7 जीरो, और पसीना तक नहीं आता कि इतना बड़ा ट्रेड कर रहा हूं। मतलब आदमी की फटे सुनते हुए पसीना नहीं आता आदमी को, 5 करोड़ का ट्रेड कर रहा हूं सोच करके। बट यू विल गेट इट। तो अंडरस्टैंड दिस कोर्स हैज अ लॉट टू डू एंड लॉट टू गिव। आपको सिर्फ 2 ही चीजें करनी है इस कोर्स में। पहला, कंसिस्टेंसी, डेली कंसिस्टेंसी। क्योंकि क्या है मालूम है क्या, शुरुआत में बहुत मजा आता है, अभी तक तुम डीप डाइव किए नहीं हो सब्जेक्ट्स में। अभी हर सब्जेक्ट क्या चल रहा है, बहुत इनिशियल्स चल रहे हैं। ये जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाएंगे ना, कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग जो तुमको रखना है, डेली पकाओ डेली खाओ। सिर्फ एक चीज करो, यहां से जाने के बाद आज तुमने जितना पढ़ा है बस उतना वापस तुमको क्या करना है, पढ़ना है। इतना काम अगर तुमने डेली बेसिस पे सीए फाइनल कंप्लीट होते तक कर लिया, तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे परसेंटेज कितने आए इररिलेवेंट, तुम्हारा मराठी मीडियम था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, इररिलेवेंट, तुम कौन से शहर से आए हो इररिलेवेंट। सब अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। 2 चीजें बोलो जल्दी से। पहली, कंसिस्टेंसी, डेली, मतलब आंधी आए तूफान या अंबर फट जाए, लेक्चर छोड़ने का नहीं। आंधी आए तूफान या अंबर फट जाए, लेक्चर छोड़ने का नहीं। और दूसरा, डेली पकाओ डेली खाओ। आज अगर हमने 4 पेज पढ़े हैं तो ये 4 पेज घर पे जाके तुमको हर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं। इसके बाद का टाइम पूरा तेरे को जो करना है कर। गेटिंग इट और नॉट? थैंक यू सो मच। बाय बच्चों।